ईडी की गिरफ्त में संजय राउत। ईडी लगातार पूछ रही है संजय राउत से सवाल, लेकिन क्या अब उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ने लगे हैं? बिल्कुल इसी सवाल के साथ हमने आम दर्शकों के साथ किया सबसे बड़ा पोल और हमारे दर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पोल में दिया अपना फैसला। हम किसी भी खबर को आम जनता के पास लेके जाते हैं, उन सवालों को लेके जाते हैं जो आम जनता पूछना चाहती है, आम जनता के जहन में भी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता खुद तय करे कि इन पोल के जरिए जो मौजूदा राजनीति में सवाल उठ रहे हैं उसमें उसकी सहमति कितनी है, असहमति कितनी है। इसलिए इस पोल के जरिए भारी संख्या में लोगों ने अपना मतदान किया और इस मतदान के जरिए एक बड़ा फैसला दिया है कि क्या संजय राउत के जाने से उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ गए हैं। 66%, जी हां 66% लोगों का मानना है, यानी कि 66% लोगों का मानना है कि संजय राउत के जाने से उद्धव ठाकरे कमजोर पड़े हैं। जी हां, यह फैसला है आम लोगों का, ये आम लोग जो पोल के जरिए। और हमने इस सवाल को इसलिए पूछा क्योंकि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे एक लगातार मीटिंग की अपने प्रवक्ताओं की और यह तय करने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने कि क्या अब कोई संजय राउत की जगह ले पाएगा। संजय राउत की जगह लेने की बात इसलिए चल रही क्योंकि संजय राउत ही एक वो ऐसे व्यक्ति थे जो शिवसेना को मीडिया में जिंदा रखते थे, यानी उनकी बोली हुई हर एक बात मीडिया की हेडलाइंस बनती थी। सैकड़ों की संख्या में जो न्यूज चैनल्स अखबार होते थे उनकी हेडलाइंस बनती थी और इसीलिए मीडिया में जिंदा रखने की जिम्मेदारी संजय राउत के पास थी और संजय राउत इसको बखूबी निभा रहे थे। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का वर्चस्व दबदबा यह होता है कि वो खबरों में बना रहे, सुर्खियों में बना रहे, उसकी जो बातें हैं, जो वो कहना चाहता है, जो जनता को मैसेज देना चाहता है, वो लगातार मैसेज कन्वे होता रहे और ये काम बखूबी करते थे संजय राउत। इसलिए संजय राउत को लेकर के ये सवाल उठना वाजिब है। 66% लोगों का मानना है, 66% लोगों का मानना है, जी हाँ, संजय राउत के जाने से उद्धव ठाकरे कमजोर हुए हैं। अब अगर असहमतियों की बात कर लें तो 34% लोगों का मानना है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के जाने से कमजोर नहीं हुए हैं। लेकिन ये बात अल्पसंख्यकों की है, मतलब अल्पसंख्या में है, जो कम लोग हैं, ये जो ना की संख्या है बहुत कम है। सिर्फ 34% लोगों का मानना है कि संजय राउत के जाने से उद्धव ठाकरे कमजोर नहीं हुए हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरीके से संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया और अब 4 तारीख को उनकी हिरासत जो पूरी हुई, जो आज थी, उसके बाद 4 दिन की और हिरासत में भेजे गए हैं और इसके अलावा अब ईडी उन तमाम सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेगी संजय राउत से, जो अभी उन सवालों का जवाब संजय राउत ने नहीं दिया। इसके अलावा संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उनको भी ईडी ने समन भेजा है। अब माना यह जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बैठा करके क्रॉस एग्जामिन जो होता है, क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो फैक्ट दोनों बता रहे हैं, जो दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें 3 करोड़ दे करके 10 प्लॉट खरीदे थे उनमें कई अभी संशय भरी चीजें हैं, उसको ईडी क्लियर करना चाहती। इन तमाम तथ्यों पे जो शक व शुबहात हैं उन सबको जानने के लिए, परखने के लिए और देखने के लिए अभी ईडी हो सकता है कि वर्षा राउत से भी पूछताछ करे। लेकिन जो लब्बो-लुआब इसका है, जो ये है कि संजय राउत के जाने से उद्धव ठाकरे क्या कमजोर पड़े हैं, तो इसमें बहुमत आम लोगों का जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में है कि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़े हैं, यानी उद्धव ठाकरे को माना जा रहा है कि वो कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन इस कमजोरी को पूरा करने वाला क्या कोई ऐसा है शिवसेना में? और जो हैं उनमें भी अभी ईडी का खतरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर भी संकट के बादल छाए, वो भी ईडी के हिट लिस्ट में है, यानी ईडी उनको भी ले सकती है। शायद ये कारण है कि उतना एग्रेसिव होकर के कोई और प्रवक्ता आना नहीं चाहता। हालांकि इसमें से कुछ वरिष्ठ प्रवक्ता जरूर हैं, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी हैं, ऐसे प्रवक्ताओं को अभी आने में वक्त लगेगा क्योंकि ये लोग संजय राउत नहीं बन सकते। संजय राउत की ट्रेनिंग जो है वो बाला साहेब ठाकरे ने दी है। बाला साहेब ठाकरे को मिजाज को समझते हैं, शिवसेना की आइडियोलॉजी को समझते हैं, या यूं कह लीजिए कि शिवसेना की आइडियोलॉजी को उन्होंने एस्टैब्लिश करने में एक अहम भूमिका निभाई। जब से वो सामना के संपादक बने थे तब से लेकर के वो धार देने के लिए और खबरों को उस तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए, संपादकीय लिखने के लिए, ऐसे नहीं बाला साहेब ठाकरे ने उनको सामना का कार्यकारी संपादक बनाया था। इसलिए संजय राउत का जाना उद्धव ठाकरे के लिए कमजोरी का कारण बन सकता है। इस बात की पुष्टि, इस बात की तस्दीक हम नहीं, आम जनता यानी आप लोगों ने तय किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए हमें कि ये पूरा जो विश्लेषण हमने किया है ये आपको कैसा लगा। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।